भाई आप अभी तक ये कॉमिक्स पढ़ रहे हो? आपको पता है ना कुछ ही दिनों में हमारे एग्जाम्स हैं। उसकी पढ़ाई कब करोगे? वैसे भी ये कॉमिक्स की दुनिया तो इमेजिनरी होती है। तुझे ये फ्री ज्ञान देने के पैसे मिलते हैं या बस तू यूं ही बांटती फिरती है? मुझे इस बात के कोई पैसे नहीं मिलते, मैं तो बस आपको याद दिला रही थी। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि हमारे कुछ दिनों में एग्जाम्स हैं। आपको देखकर लग तो नहीं रहा है, जिस आराम से आप बैठे हुए हो वो देखकर तो ये लग रहा है कि आपको सारी बुक्स याद है। हाँ, मुझे सब याद है। अभी तो जा यहाँ से और अपना काम कर। ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी, मगर इस बार भी अगर आपके मार्क्स कम आए ना तो प्रिंसिपल सर मम्मी और पापा को स्कूल में बुलाएंगे और फिर देखो आपकी क्लास कैसे लगती है। वो सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। तू अभी यहाँ से निकल। खुद कुछ ज्यादा हीरोइन बनी रहती है महारानी विक्टोरिया। रुचि, क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हाँ मम्मी, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, मैंने तो एक बार रिवीजन भी कर ली है। बहुत अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। और तुम्हारे भाई के क्या हाल हैं? उसने अभी कुछ पढ़ा है या यूं ही बस अभी तक अपनी कॉमिक्स की दुनिया में खोया हुआ है? मम्मी, आपको तो पता है कि उसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो आप इतनी उम्मीद लगा कैसे लेते हो कि वो भी कुछ पढ़ेगा? अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा जिंदगी में आगे? मैं तो उसकी आदतों से परेशान हो गई हूँ। दिन भर या कॉमिक्स पढ़ता रहता है या गेम्स खेलता रहेगा। अमन, अमन, क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कर रहे थे तुम अपने रूम में? कुछ नहीं, बस बैठा हुआ था। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है? वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं कैसे उसे कंप्लीट कर सकता हूँ? अभी टीचर्स ने पूरा पढ़ाया ही कहाँ है। मम्मी ये झूठ बोल रहा है, सेकंड मंथली टेस्ट तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वो तो मुझे अच्छे से पता है कि ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे सिलेबस के मैसेज हमारे पेरेंट्स ग्रुप में आ जाते हैं, हमें सब पता होता है तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है और कितना नहीं। बेटा मम्मी को उल्लू नहीं बनाया करते। हाँ मम्मी, कर लूंगा, अभी 2 दिन बाकी तो है एग्जाम्स में। 2 दिन में कितनी ही पढ़ाई कर लेगा? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारी पढ़ाई कर लेगा 2 दिन में? अरे बहू, कैसा शोर मचा रखा है ये? क्यों इस बेचारे को तुम डांट रही हो? क्या हो गया? दादी बस ऐसे ही, मम्मी को तो मुझे डांटने के बस मौके चाहिए होते हैं। ये रुचि भी कम नहीं है, ये भी बस मुझे डांट खिलवाने में लगी रहती है। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है तुझे डांटने का। अगर तू अपनी पढ़ाई खुद ब खुद कर लेता तो मुझे क्या जरूरत थी तुझे डांटने की? पर नहीं, आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है। अरे बहू बस कर जा, कितना डांटेगी बेचारे को? अभी छोटा ही तो है, पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। हाँ जी, ये रुचि से बड़ा है, पर रुचि इससे ज्यादा मार्क्स लेके आती है। इसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में ना होकर बल्कि फालतू की चीजों में ज्यादा है। ये पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। अब वो आगे से पढ़ाई लिखाई को सीरियसली लेगा, है ना बेटा? हाँ दादी। अब बहू तो इसे डांटा मत कर, मेरा एक ही पोता है। अमन चल जरा तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम था। हाँ दादी चलिए। दादी ने आज भाई को फिर बचा लिया। अब मैं क्या करूं, माँ जी को कुछ कह भी नहीं सकती, और ये दादी का लाडला हमेशा माँ जी की वजह से बच जाता है। माँ जी का ज्यादा प्यार इसके भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। अरे बच्चों, तुम स्कूल से कब आए और तुमने यूनिफॉर्म भी चेंज कर ली? बस मम्मी, थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अच्छा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा कैसा आया है तुम्हारा रिजल्ट। अरे वाह रुचि, तुमने तो पूरे 92% लाए हैं। हाँ मम्मी, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। वेरी गुड बेटा, यूं ही मेहनत करते रहो। थैंक यू मम्मी। अमन तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? ये क्या, तुम फेल हो गए हो? मैंने तुम्हें कहा था पढ़ाई कर लो, पर नहीं, तुम्हें अपनी मम्मी की बात नहीं सुननी है। देखा ना क्या रिजल्ट आया। सॉरी मम्मी, अगली बार से मैं मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तुम्हारा ये हर बार का है। तुम मम्मी सॉरी, इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार से पक्का ध्यान रखूंगा। अरे बहू, क्यों बच्चे को रुला रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया इसने? नीचे आपको नहीं पता ये एग्जाम में फेल हो गया है। मुझे इसी बात का डर था, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। जब भी मैं इसे पढ़ाई करने के लिए कहती हूँ तो ये उससे भागता फिरता है। ये तो क्या हो गया, क्लास में ही तो फेल हुआ है। वैसे भी ये मंथली टेस्ट थे। माँ जी आप नहीं समझ रही हैं, आज ये अभी मंथली टेस्ट में फेल हुआ है, बाद में एनुअल में फेल हो जाएगा। बहू तू अब छोटी सी बात का बड़ा पतंगर बना रही है। बेटा मन तू मेरे साथ चल, तेरी माँ तो ऐसी ही है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? कुछ मूड खराब लग रहा है। आप प्लीज अभी चुप रहिए, मुझे आपसे बात करने का कोई मूड नहीं है। भला ऐसा भी क्या हो गया जो मुझसे बात करने का मूड नहीं है? आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? मैं भी ये सवाल किससे पूछ रही हूँ जो बच्चों के उठने से पहले ऑफिस चले जाते हैं और बच्चों के सोने के बाद ऑफिस से वापस आते हैं। क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बताएगा भी?
आपको पता है आज बच्चों का मंथली टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था? हाँ, कल ही रात तो तुमने बताया था। कैसा रहा फिर बच्चों का रिजल्ट? अमन अपने मंथली टेस्ट में फेल हो गया है। क्या? वो फेल हो गया है? तुम उससे पढ़ाई नहीं करवाती हो क्या? वो ट्यूशन तो सही से जाता है ना? उससे पढ़ाई तब करवाऊँ ना जब वो मेरे साथ बैठे। उसे तो किसी बात का डर ही नहीं है, 24 घंटे अपने कॉमिक्स की बुक में लगा रहता है या टीवी पर गेम्स खेलता रहता है। और जब उसे कुछ कहने जाओ तो मम्मी जी बीच में आ जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्या होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हो गई इसकी पढ़ाई। अरे तो तुम उसे डांटा करो, तुम उसकी मम्मी हो, तुम उसे जितना चाहे डांट सकती हो। मैं जब भी डांटने जाती हूँ तो मम्मी जी बीच में बोल पड़ती हैं। उनके लाड प्यार ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया है। मुझे तो अब समझ में नहीं आता, मैं मम्मी जी को भी कुछ कह नहीं सकती हूँ। अरे सविता, तुम ज़्यादा टेंशन ले रही हो। मैं अमन से बात करता हूँ, उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं है, बस उसे घर में जो ये छूट मिली है ना, यही उसके ना पढ़ाई करने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने मुझे आज ऑफिस से जल्दी क्यों बुलाया? इसी कारण की वजह से बुलाया है या कोई और भी बात है? अमन के क्लास टीचर ने हम दोनों को आज स्कूल बुलाया है। मैं भला अकेले उनके ताने सुनने क्यों जाऊं? आप भी मेरे साथ चलिए। क्या हमें अमन को भी साथ लेके जाना होगा? नहीं, अमन को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर ने कहा था बस आप लोग आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी ही चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं तो तैयार ही हूँ, चलिए। तानी इसकी क्लास टीचर से क्या क्या सुनने को मिलेगा। देखिए ना, माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के पीछे, और बच्चे हैं इस बात को समझते ही नहीं हैं। हाँ ये बात तो सच है। मैं दिन रात ऑफिस में इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूँ और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकूँ। पर अब ये बच्चे अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो अच्छा भविष्य मैं इन्हें बनाकर थोड़ी दे पाऊँगा। मैं तो बस अपनी मेहनत कर सकता हूँ, जो मांगेंगे वो दिला सकता हूँ। भले पढ़ना तो अभी नहीं है ना। अच्छा है, कम से कम एक बच्चा तो हमारा इस मामले में अच्छा है। रुचि के पता है आपको 92% आए हैं, अपनी क्लास में टॉप आई है। और अमन, मैं उसको ये कहती हूँ बेटा तू टॉप मत कर, तो कम से कम अच्छे नंबरों से पास तो हो जा। पर नहीं, उसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में। अच्छा तुम छोड़ो, अब अपने दिमाग को यूं ही फालतू में परेशान मत करो। अब जो होगा देखा जाएगा। क्या? अब तो रोना बंद कर, अब देख कितना रोएगा। दादी आपको नहीं पता है, मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। अरे बेटा मुझे अच्छे से पता है, तेरी मम्मी तो बस तुझे डांटने में लगी रहती है। उसे तो बस मौका चाहिए तुझे डांटने का। अच्छा अब चुप हो जा, अभी तो तेरे मम्मी पापा भी घर पर नहीं है। क्यों, वो कहाँ चले गए हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले उनकी बाहर से आवाज आ रही थी। अरे वो तेरी क्लास टीचर है ना, उनका कॉल आया था। उन्होंने उनको दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। दादी तब तो मुझे अभी और डांट पड़ने वाली है। जैसे ही मम्मी पापा स्कूल से आएंगे वो फिर से मुझे डांटेंगे। अरे तुझे मेरे होते हुए कोई डांट सकता है? तो चिंता मत कर, मैं उन दोनों को तुझे डांटने ही नहीं दूंगी। और अब तो ये रोना बंद कर। अच्छा मुझे ये बता, कुछ खाएगा? नहीं दादी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। अच्छा बेटा कुछ मत खा, पर लेकिन पहले तो ये रोना बंद कर। हाँ अभी ठीक है। मुझे तुझे रोता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू दादी का लाडला है, तू मेरी जान है। तुझे रोता हुआ देखकर मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। दादी रो नहीं तो क्या करूं? आपने देखा ना, आपके सामने भी मुझे मम्मी कितना डांट रही थी, और आज तो मम्मी ने आपसे भी ऊंची आवाज में बात की है। अरे बेटा तो उसका डांटना कहीं ना कहीं सही भी तो है। देख तू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैं तुझे हमेशा बहू की डांट से बचाती रहती हूँ। तो मुझे ये बता, तुझे पढ़ाई करना क्या पसंद नहीं है? दादी मेरा पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बुक्स खोलता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज में है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है? अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो जिंदगी में बड़ा आदमी कैसा बनेगा? और मुझे तुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ तो बड़ा होकर कोई ऑफिसर बने। पर दादी ऐसे तो मैं ऑफिसर बनने से रहा, क्लास टेस्ट तो मुझसे पास किए नहीं जा रहे हैं। मंथली टेस्ट में मैं फेल हो रहा हूँ, तो अब ऐसे कैसे चलेगा? दादी आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना, कि मैं एक बार पढ़ूं और सब कुछ मेरे दिमाग में घुस जाए। बेटा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब ऐसा होता कि मैं पढ़ती और तुझे याद हो जाता तो मैं पढ़ने के लिए तैयार थी, या फिर कुछ ऐसा होता कि मैं तुझे कोई घोल पिलाती और तू उसे पीकर बिल्कुल तेज हो जाता। दादी आपको पता है, मेरी क्लास में एक राहुल नाम का एक लड़का था, वो पहले पढ़ने में बिल्कुल गधा था, गधा। लेकिन आपको पता है इस बार उसके 85% आए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जो लड़का मुझसे भी कम मार्क्स लाता था वो इस बार 85% कैसे लेके आ गया? तूने उससे पूछा नहीं कि उसने कैसे पढ़ाई की? मैंने उससे पूछा था, वो तो कह रहा था मैंने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो फिर उसके इतने सारे मार्क्स कैसे आ गए अगर उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है? वो बता रहा था कि उसकी मम्मी एक आंटी के पास गई थी और वहां से उन्होंने कुछ खाने को दिया था, और जैसे ही उसने वो खाया तो उसके बाद उसे बुक्स सारी की सारी खुद ब खुद याद होने लग गई। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं।
दादी मैं सच कह रहा हूँ, अमन ने मुझे खुद बताया था। आपको पता है, मुझे तो ये भी पता है उन आंटी का घर कहाँ है। दादी आप प्लीज मेरे लिए उनके पास चलिए ना। अगर मैं इस बार फिर से फेल हो गया तो मम्मी तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी और मुझे घर से बाहर नहीं जाना। तो चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक काम करते हैं, अभी तेरे मम्मी पापा दोनों घर पर नहीं है, तो तू और मैं उस औरत के पास जाकर देखते हैं जरा वो क्या बताती है। हाँ दादी, ये अच्छा मौका है। आप और मैं जब तक मम्मी पापा वापस आते हैं तब तक घर वापस आ जाएंगे। हाँ तो एक काम कर, तू अभी मुझे वहां लेके चल। हाँ दादी चलिए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। ये दादी और भाई पागल तो नहीं हो गए हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? मुझे ये सब कुछ मम्मी पापा को बताना ही होगा, पर अब मैं कैसे बताऊं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है और घर से मैं अकेले बाहर जा भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, मम्मी पापा थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब उनको बता दूंगी। पर तब तक दादी और भाई कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं एक काम करती हूँ, इनका पीछा करती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या करते हैं। भला ऐसे भी कुछ हो सकता है कि कुछ खाया और सब कुछ अपने आप याद होने लग गया? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया ही तेज हो जाती। मुझे जल्द से जल्द इनका पीछा करना होगा। देखती हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। बेटा अब हमें और कितनी दूर जाना है? मैं तो चल चल के थक गई हूँ। बस दादी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये दादी और भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई में तो अकल है नहीं, और ये दादी भी आंखें कान बंद करके भाई की बातें मान लेती हैं। मम्मी सही कहती है, दादी का भाई के प्रति इतना प्यार उसके लिए नुकसानदायक ही है। अरे बेटा तू मुझे ये कहाँ लेके आया है? ये घर तो देखने में ही बड़ा डरावना और अजीब लग रहा है। अरे दादी, डर किस बात का है? मैं हूं ना आपके साथ, और यहीं पर रहती है वो आंटी। मैं एक काम करता हूँ, उनको आवाज मारता हूँ, वो अभी आ जाएंगी। यहाँ कोई रहता है क्या आंटी? कौन है ये जो मेरी पूजा में भंग डाल रहा है? आंटी नमस्ते, वो मैं राहुल का दोस्त हूँ। राहुल ने मुझे आपके बारे में बताया था। हाँ, उसने बताया था कि आपने उसे कुछ खाने को दिया था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बिल्कुल तेज हो गया है। उसे चीज़ें अपने आप ही याद होने लग गई है। तो आप जरा मेरे पोते को भी वो चीज़ दे दीजिए ना। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इसे चीज़ें आसानी से याद नहीं होती है। हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। मैं क्या कोई यहाँ समाज का भला करने के लिए बैठी हूँ? और मैंने तुम्हारे दोस्त राहुल के लिए ज्ञान अमृत दिया था, जिससे उसकी याददाश्त तेज हो गई है और उसे चीजें अपने ही आप याद आने लग गई है। तो आंटी आप प्लीज मुझे भी वो अमृत दे दीजिए ना। अरे मूर्ख बालक, वो ज्ञान रूप अमृत है, वो ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। अरे तो दे दीजिए ना, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको वो ला कर दे देती हूँ। हाँ आंटी, मेरी ये दादी है, आपको जितने पैसे चाहिए आप इनसे ले लीजिएगा। इसके लिए सिर्फ पैसे ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। क्या दे पाएगी तेरी दादी? हाँ हाँ आंटी, मेरी दादी सब कुछ ला कर दे देगी, आप बोलिए तो सही। हाँ तो सुनिए जी, 1 बकरी का बच्चा, 1 लाख रुपए, लाल साड़ी, भेड़ का दूध, शमशान की मिट्टी। कल आप ये सारी चीजें यहाँ लेकर आ जाइएगा और मैं आपके लिए वो ज्ञान अमृत दे दूंगी। और सब तो ठीक है, पर हम ये बकरी का बच्चा कहाँ से लाएं? बकरी के बच्चे का आप करेंगी क्या? ज्ञान अमृत ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए बकरी के बच्चे का खून चाहिए होता है। क्या आप उस ज्ञान अमृत में बकरी के बच्चे का खून मिलाएंगी? पर अमन ने तो आज तक किसी मांस मच्छी को हाथ ही नहीं लगाया है। बेटा तू ये नहीं कर सकता है, हम ये पाप कैसे कर सकते हैं? दादी आपने कहा था आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, और जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आपको कैसी परेशानी है? आप तो बस बकरी के बच्चे का इंतजाम कीजिए, मुझे पीना है, मैं उसे पी लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम कल आते हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मैं बस आपका ही इंतजार कर रहा था। हेलो मिसेस शर्मा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने अपने बच्चों का रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। हाँ सर, हमने अपने बच्चों का रिजल्ट देख लिया है। मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको अमन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस बदतर बदतर होती जा रही है। अगर आपने उस पर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर चीज़ें और भी खराब हो सकती है। आप बस उसकी थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। वैसे अमन एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में बहुत अच्छा है। सर मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं घर पर अमन को पढ़ाती हूँ और वो तो ट्यूशन भी जाता है, तो समझ ये नहीं आ रहा है वो पीछे कहाँ पर रह रहा है।
मिसेस शर्मा, अमन को बस अपनी सेल्फ रिवीजन की जरूरत है। जब तक वो पढ़ाए हुए को खुद अपने आप से नहीं पढ़ेगा तब तक उसे कुछ भी याद नहीं होने वाला। आपको बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे अमन में कुछ तो बात है, वो कभी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ आंसर बनाने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे तो पूरी कॉफी खाली छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे चीटिंग लेके आते हैं, पर अमन कभी ऐसा नहीं करता। वो क्वेश्चन को समझकर आंसर लिखने की पूरी कोशिश करता है। आपको पता है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, अमन के आगे उसका एक फ्रेंड रोहन बैठता है। उसने इस बार एग्जाम में चीटिंग लेके आई थी और तो और उसके 85% भी आ गए। वो तो हमें तब पता चला जब उसकी इंग्लिश टीचर ने बताया कि वो तो पिछली बार इंग्लिश में फेल हो गया था, तो इस बार 90 मार्क्स कैसे लेके आ गया। जब हमने बाद में कैमरास की चेकिंग की तब उसे चीटिंग करते हुए पकड़ा। रोहन जैसे बच्चों से तो अमन जैसे बच्चे ठीक हैं, कम से कम वो कोशिश तो करते हैं ना। मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अमन अपनी पढ़ाई में जल्द ही ग्रोथ करेगा। मुझे बस आपको ये बताना था। आप उसे डिमोटिवेट मत कीजिएगा, आपको उसे मोटिवेट करना होगा। उसे पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि को बढ़ाना होगा और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं। ओके सर, हम कोशिश करेंगे कि अमन का पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ाई अपने मर्जी से और खुश होकर करे। और थैंक यू सो मच सर, हमने तो सोचा कि आप उसे स्कूल से कहीं निकाल ही ना दें। अरे नहीं सर, भला हम ऐसा क्यों करेंगे। अमन जैसे बच्चे उन पर तो हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आप जा सकते हैं। हम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। हाँ, मुझे तो लगा था कि इस बार तो अमन को स्कूल से निकाल ही देंगे। पर भाग्यवान, याद है ना उसकी क्लास टीचर ने क्या कहा है कि हमें अमन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अब से अमन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी और मैं माँ जी को भी सॉरी कह दूंगी। आज सुबह मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। मैं भी घर के कामों में अमन की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और मैंने उसे सुबह बहुत कुछ सुना दिया था। हमें अमन को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसे गलत गलत चीज़ें बोल के उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराना चाहिए। बेचारा बच्चा अभी तक रो रहा होगा। मैंने सुबह उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था। चलो कोई बात नहीं, घर पर जाकर उसकी मनपसंद का गाजर का हलवा बनाती हूँ, खुश हो जाएगा। सोचेगा फेल होने के बाद भी आज मम्मी गाजर का हलवा क्यों खिला रही है। हाँ भाग्यवान, ऐसा ही करना। तुमने बहुत दिनों से वैसे भी गाजर का हलवा नहीं बनाया है, अमन के चक्कर में हम सबको भी खाने को मिल जाएगा। हाँ, आप तो बस ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी आपके लिए गाजर का हलवा बनाया नहीं होगा। तुम भी ना भाग्यवान, पूरी बात सुनती तो नहीं हो। मैंने कहा था बहुत दिनों से नहीं बनाया है, ये थोड़ी कहा था कि कभी बनाया ही नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप जल्दी से गाड़ी चलाइए। बेचारा बच्चा अभी तक रो रहा होगा। अरे ये घर इतना शांत क्यों दिख रहा है? सभी लोग कहाँ गए हैं? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। ना बच्चों की आवाज़ है, ना ही माँ जी दिखाई दे रही है। मम्मी, आप और अमन ये पीछे वाले दरवाजे से कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, तुम लोग आ गए? वो हम तो बस बाहर घूम रहे थे। पर माँ जी, हम तो ये पीछे वाला डोर कभी यूज़ नहीं करते। आज आपने पीछे वाले डोर को क्यों खोला? और आप ही तो कहती हैं कि ये दरवाज़ा मत खोला करो, ये पीछे वाले दरवाजे से कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं। अरे वो बहू, कभी कभी दरवाज़ा खोल लेना चाहिए, वरना कहीं दरवाजे में जंग ना लग जाए। वैसे भी ये बैकयार्ड का दरवाज़ा है, लोहे का है, बारिश भी पड़ती है, तो सोचा आज ज़रा खोल के देख लूँ कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। अच्छा किया मम्मी आपने। बेटा अमन, अब तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ, भला मुझे क्या होना है। बेटा तुम हमसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो? मैंने आज सुबह तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया था ना। नहीं मम्मी, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और अब आप चिंता भी मत कीजिए, अब से मैं खूब सारी पढ़ाई करूंगा और देखना क्लास में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। अरे वाह बेटा, हम भी तुझसे यही कहने वाले थे कि तू अपनी मेहनत कर, बाकी मार्क्स आना न आना तो वो तो बात की बात है। तुम बस अपनी मेहनत करते रहो। रुचि, क्या तुम भी अपनी दादी और भाई के साथ गार्डन में थी? ओह, तो दादी और भाई ने आपको ये बताया है कि ये लोग गार्डन में थे? हाँ, तो क्यों, कहाँ थे फिर? मम्मी पापा, आपको दादी और भाई ने झूठ कहा है। आपको पता भी है ये लोग कहाँ गए थे? तुझे अभी यहाँ पर बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुझसे किसी ने पूछा है क्या कुछ? अमन तुम चुप रहो, उसे कहने दो, वो क्या कहना चाहती है। बोलो बेटा, ये लोग कहाँ गए थे? पापा, आपको पता है दादी और भाई काला जादू करने वाली आंटी के पास गए थे। क्या? काला जादू करने वाली आंटी? ये कौन है? आपको पता है भाई दादी को वहाँ पर लेके गया था और आपको पता है उन्होंने ये बताया है कि वो काला जादू करने वाली आंटी कुछ पीने के लिए देती है और वो पीने से
सब लोग तेज हो जाते हैं, उन्हें चीजें खुद ब खुद याद होने लग जाती है। अब आप ही बताइए, ऐसा भला हो सकता है कि कुछ चीज पीने से हमें सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाती? और भला अगर ऐसा होने लगता तो दुनिया में सारे लोग तेज ना होते, कोई फेल ही नहीं होता फिर तो। अमन, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या तुम सच में ऐसी कोई आंटी के पास गए थे? मम्मी आप नहीं जानती, वो आंटी सच में कुछ ऐसा पीने के लिए देती है जिससे सब लोग तेज हो जाते हैं और उसे ज्ञान अमृत कहते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। नहीं पापा, मैंने खुद इसका प्रूफ देखा है। आपको पता है, हमारी क्लास का एक रोहन था, वो पहले पढ़ने में बहुत ही ज्यादा गधा था, पर लेकिन जब वो उस आंटी के पास गया तो आंटी ने उसे भी वो ज्ञान अमृत पिलाया और अब वो क्लास में 85% लेके आया है। अरे मेरे पागल भाई, रोहन ने तेरा उल्लू बनाया है। वो रोहन की ही बुआ है जो ये काला जादू करके लोगों का बेवकूफ बनाती है। आपको पता है मम्मी पापा, उन आंटी ने दादी और भाई को ये कहा है कि वो अमृत तभी देंगी जब वो बहुत सारे पैसे, एक बकरी का बच्चा और पता नहीं क्या क्या चीजें मांगी है उन आंटी ने, और दादी और भाई मान भी गए हैं। अब सोचो, और चीजें तो एक बार के लिए मान भी लो। आपको पता है वो बकरी का बच्चा क्यों मांग रही है? वो बकरी के बच्चे के खून से वो अमृत बनाएंगी। बेटा तेरा उल्लू बना रही है वो आंटी। तुझे पता है जिस रोहन की तू बात कर रहा है ना, वो क्लास में चीटिंग करता है, और ये बात आज तेरे क्लास टीचर ने हमें खुद बताई। हाँ बेटा, और तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ गया है? मम्मी जी ये तो छोटा है, आप तो बड़ी हैं, आप भी इसकी बातों में आ गई। दादी तो बकरी का बच्चा देने तक तैयार हो गई है, और ये महर्षि उसका खून से बना हुआ अमृत पीने के लिए भी तैयार है। बेटा अमन, ये बहुत गलत बात है। जीव हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। और भला तुमने आज तक ऐसा कोई अमृत देखा है जिसे पीने से सब कुछ याद हो जाता है? मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो रोहन की अपनी बुआ है। मुझे जो रोहन ने बताया मुझे लगा वो सच है, और उसने वो 85% वो अमृत पी कर लाए हैं। बहू बेटा मुझे भी माफ कर दे, मैं भी अमन की बातों में आकर उसके साथ वहाँ चली गई। जी एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता चली? मैंने दादी और भाई की बातें सुन ली थी, और जब वो वहाँ जा रहे थे तो मैंने भी उनका पीछा किया। बेटा अमन, बिना मेहनत के कभी भी तुम्हें फल अच्छा नहीं मिल सकता, और ये सारी बातों से दूर रहा करो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगे। और माँ जी आपको भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया अपने पोते की भलाई के लिए किया, और माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आज सुबह मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की। कोई बात नहीं बहू, और वैसे भी तूने कौन सा जानबूझकर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की? मेरी भी गलती है, मैंने इसे हर बार तेरी डांट से बचाया है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मेरा प्यार इसके लिए हानिकारक ना हो, इस पर मैं पूरा ध्यान दूंगी।